नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम हिंदी साहित्य, भाषा और काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं। कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है, जिसका रचना काल 1935 ईस्वी है और जो कि छायावाद के सभी गुणों से संपृक्त है। यदि छायावाद की 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण देखें तो वहाँ पर स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता है। ये सौंदर्य चित्रण की बात है कि वहाँ स्थूल सौंदर्य चित्रण ना होकर सूक्ष्म मनोभावों को जिन पराग कणों से निर्मित शरीर की या अन्य बातों की बात की जाए उसका चित्रण है। छायावादी काव्य को यदि देखें तो वहाँ अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और विरह की अनुभूति है। यही रहस्यवाद है, यही रहस्यवादी भावना का समावेश हो जाता है। छायावादी काव्य प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है। यदि एक पंक्ति में छायावाद की परिभाषा दी जाए तो छायावाद प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य है और प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कवियों ने किया है। छायावाद की भाषा यदि देखें तो लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है और उपचार वक्रता का समावेश छायावादी कवियों ने किया है। प्रसाद का जीवन काल देखें तो 1890 से लगभग 1937 ईस्वी उनका जीवन वर्ष है, 1890 से 1937। और उनकी छायावादी कृतियां यदि देखें तो आंसू, झरना, लहर और कामायनी, ये 4 छायावादी कृतियां मानी जाती हैं। आंसू, झरना, लहर और कामायनी। यदि आंसू का रचना काल देखें तो 1925 और कामायनी का 1935। तो ये छायावादी रचनाएं हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं जिनके नाम हम देख चुके हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। लज्जा सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। लज्जा कामायनी का 6ठा सर्ग है, तो ये भी एक तथ्य है, 6ठा सर्ग है। कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं: मनु, श्रद्धा और ईड़ा, और ये तीनों क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। ये हम देख चुके हैं। जब हम कामायनी की बात करते हैं तो इस कामायनी का नामकरण इसकी नायिका श्रद्धा के नाम पर हुआ है। श्रद्धा काम गोत्रजा होने के कारण कामायनी है और प्रसाद ने यहाँ पर जो तीनों पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और ईड़ा, जो कि हृदय, मन और बुद्धि के प्रतीक हैं, इनके माध्यम से आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। और आनंदवाद क्या है? आनंद यदि तैत्तिरीय उपनिषद में देखें तो आनंद ब्रह्म है। आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद में ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रस्थान करते हुए अंत में आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो कामायनी में जो शैव दर्शन है, प्रतिभिज्जा दर्शन है, वो सारा बताया गया है। और शैव दर्शन की बात की जाए तो शैव दर्शन के 36 तत्व हैं, जिसका पहला तत्व परम शिव और दूसरे महाचिति है और 11वां तत्व नियति है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। कामायनी में महाचिति की 5 लीलाएं जो है, सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह, इन सब के बारे में बताया गया है। कामायनी में यदि स्त्री सौंदर्य की बात करें तो वहाँ सूक्ष्म, अतीन्द्रिय, वायवीय सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जिसमें ऐन्द्रिकता नहीं है, स्थूलता नहीं है, मासलता का नितांत अभाव है। हम लज्जा सर्ग की बात कर रहे हैं और जैसा कि कल हमने इसके परिचय में देखा कि लज्जा सर्ग में जो श्रद्धा और लज्जा है उसका वार्तालाप है। श्रद्धा के हृदय में जो भी वासना जाग उठी है उस पर लज्जा का नियंत्रण बना रहता है। तो श्रद्धा मनोभाव के वर्णन द्वारा नारी जीवन चित्र यहाँ पर अंकित करने का प्रयास किया है और कुछ पद हम पढ़ चुके हैं और आगे के पदों का अध्ययन हम कर रहे हैं।
हमने ये पढ़ चुके हैं, पुलकित कदम की माला सी पहना देती हो अंतर में, झुक जाती है मन की ढाली अपनी फलभरता के उर में। तो यहाँ पर जो बात लज्जा के माध्यम से, लज्जा से वार्तालाप करती हुई जो श्रद्धा कह रही है कि मेरे शरीर में रोमांच हो आया है और तुम किसी जो कदम, जिस प्रकार कदम के फूलों की माला बनकर तुमने मेरे हृदय पर डाल दी हो, ऐसा प्रतीत होता है। और जिस प्रकार फूलों के बोझ से डली हुई डालें झुक जाती हैं, उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे द्वारा संतान रूपी फल के बोझ से डरा दिया है और इस कारण नीचे की ओर झुक गया है। इसलिए वो पूछती है कि तुम कौन हो? वरदान के समान तुम मेरे पर एक नीली किरणों से बुना हुआ, इतना सौरभ से, सुगंधि से सना हुआ तुम एक पर्दा मुझ पर डाल रही हो, आखिर तुम कौन हो? ये हम पढ़ चुके हैं। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में, परिहास गीत सुन पाती हूँ। तो यहाँ पर जब लज्जा का शरीर में आगमन होता है तो लज्जा से शरीर शिथिल हो जाता है, वो उतना चंचल नहीं रहता, ये बात यहाँ पर की जा रही है। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ। और लज्जा के आगमन से, चूंकि स्त्री में लज्जा का होना एक अनिवार्य यहाँ पर गुण माना गया है, इसलिए यहाँ पर है कि लज्जा से शरीर शिथिल हो जाता है और कोमलता में बल खाती है, अर्थात वह अधिक और सुंदर और सुकुमार प्रतीत होने लगता है। और श्रद्धा के जो शरीर सौष्ठव है वो भी लज्जा के कारण मोम सा कोमल हो गया है। उपमा अलंकार है यहाँ पर। उसके शरीर में सुकुमारता बढ़ गई है कि अंग मोम से बनते हैं, इनमें कोमलता, एक तरह से लचक वहां पर आ गई है। मैं सिमट रही सी अपने में, परिहास गीत सुन पाती हूँ। और संकोच बढ़ने से सहज भाव से बातचीत करने वाले व्यक्ति उसे उसमें हंसी मजाक सा करते प्रतीत होते हैं, इसलिए हर घड़ी वह सिमटी हुई सी रहती है, संकुचित सी रहती है। उसे लगता है कि हर कोई उसे परिहास गीत अर्थात हंसी ठिठोली उसके साथ कर रहा है, तो इसीलिए वो अपने आप में संकुचित सी रहती है। तो हर घड़ी वो संकुचित से रहती है कि, और ये मेरी ये स्थिति तुम्हारे कारण है, लज्जा के कारण है। इसलिए वो लज्जा से सीधा प्रश्न करती है कि मुझे बतलाओ कि तुम कौन हो। मैं सिमट रही सी अपने में। तो संकोच के बढ़ जाने से सहज भाव से बातचीत करने वाले व्यक्ति भी उसे हंसी मजाक, परिहास करता हुआ सा प्रतीत होते हैं, इसलिए हर घड़ी वो संकुचित रहती है। और श्रद्धा कहती है कि मेरी ये स्थिति तुम्हारे कारण हुई, इसलिए बताओ तुम कौन हो। तो यहाँ इन पदों में जब हम देख रहे हैं तो प्रसाद ने लज्जा से प्रभावित स्त्री हृदय का सजीव चित्रण यहाँ पर किया है और संकुचित मनोभावों का चित्रण, किस प्रकार लज्जा के आगमन से जो हृदय है वो संकुचित सिमट जाता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। स्मित बन जाती है तरल हंसी, नैनों में भरकर बांकपना, प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। तो यहाँ पर स्मित का अर्थ है जो मंद मुस्कान होती है उसे स्मित कहा जाता है। तरल हंसी जो जोर से हंसना, उसे तरल हंसी कहा जाता है। एक तरह से खिलखिलाना। तो लज्जा के आगमन से प्रसाद बता रहे हैं कि जो अनुरागपूर्ण युवती है उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जो स्वच्छंदता पूर्वक हंसने वाली स्त्री है और जो भोले नैनों वाली स्त्री है, उसके हृदय में अनुराग जागृत होने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है वो कहते हैं, वो बात यहाँ पर कही जा रही है। तो श्रद्धा कहती है कि तुमने मेरे अंदर कितना परिवर्तन किया है, अर्थात लज्जा ने मेरे भीतर कितना परिवर्तन कर दिया है कि तुम्हारे प्रभाव से पूर्व मैं खिलखिलाकर उन्मुक्तता से तरल हंसी हंसा करती थी, खिलखिलाकर हंसती थी, पर अब मेरे चेहरे पर
स्मित रहती है, मंद मुस्कान रहती है, हंसी नहीं रहती है। मेरे भोले सरल नेत्रों में बाकपना आ गया है, अर्थात तिरछापन आ गया है, वक्रता आ गई है। मेरे नेत्र कटाक्ष करने के लिए उन्नत रहते हैं। प्रत्यक्ष देखती हूँ सब जो वह बनता जाता है सपना। तो अब मेरा मन केवल और केवल कल्पनाओं में लीन रहता है और आंखों से स्पष्ट दिखाई देने वाला जगत वो भी मुझे स्वप्न की भांति दिखाई देता है। इसलिए मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो मन जब अनुरागपूर्ण है तो निरंतर कल्पनाओं में लीन रहता है और इसीलिए जो आंखों में आगे स्पष्ट दिखाई देने वाला जगत भी मुझे स्वप्न की भांति दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो अनुरागपूर्ण युवती का चित्रण प्रसाद ने इन पदों में किया है और लज्जा के कारण उठने वाली जो अभिलाषाएं हैं उसका चित्रण प्रसाद यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। तो कल्पना द्वारा इस प्रकार की इच्छाओं और अभिलाषाओं में वो अनुरागपूर्ण युवती मग्न रहती है। इसीलिए मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा। तो श्रद्धा कहती है कि मैं कल्पना के द्वारा इच्छाओं और अभिलाषाओं में इस प्रकार मग्न रहती हूँ कि अभिलाषाओं की मधुर ध्वनि मेरे हृदय में अनुराग भरकर कलरव करती हुई, इतराती हुई सी घूमती रहती है। तो अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। तो अब वो जो अभिलाषाएं हैं मेरे हृदय में व्याप्त अनुराग रूपी समीरों पर निरंतर इतराती हुई सी डोल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रातःकाल होते ही पक्षियों का जो समूह है वो जाग उठा है, कलरव कर रहा है। तो पक्षियों का समूह जाग उठा है और उनका मधुर कलरव हवा की लहरों पर तैरता हुआ इठलाता सा डोल रहा है। तो यहाँ पर मेरे हृदय में अनुरागमयी अभिलाषाओं को जागृत करने वाली तुम कौन हो? ये श्रद्धा लज्जा से पूछ रही है कि मेरे सपनों में जिस प्रकार पक्षी कलरव किया करते हैं प्रातःकाल होते ही, उससे अनुराग के समीरों पर जो अभिलाषाएं जागृत हो गई है समीर पर, वो जागृत करने वाली आखिर तुम कौन हो? तो यहाँ पर रूपकातिशोक्ति अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार का प्रयोग है इतराता सा डोल रहा। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दूरागत को। तो यहाँ पर अभिलाषा अपने यौवन में है। तो अभिलाषा का, इच्छा का जो तीव्र रूप है उसकी बात यहाँ पर की गई है। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव को, जो संपूर्ण शक्ति है, सत्कृत करती दूरागत को। दूरागत, दूर आगत, दूर से आया हुआ। ये अर्थ है। तो अब इसका यदि अर्थ देखा जाए तो कवि ने यहाँ पर श्रद्धा के मनु के प्रति जो प्रेम का जो शब्द चित्र प्रस्तुत किया है वो है, अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को। तो श्रद्धा कहती है कि मेरे हृदय में उस प्रिय सहचर से मिलकर
सुख प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो अपने तीव्र रूप में, उत्कट रूप में उठती है उसके स्वागत के लिए, जो कि कहीं दूर से आया था। तो मैं अपने जीवन की संपूर्ण शक्ति, पूरा बल वैभव उसी के सत्कार के लिए उसी सत्कृत करती, उसी के सत्कार के लिए अभिलाषाओं की जो रस्सी के सहारे वहां पर उस प्रेम में प्रवेश करती हूँ और उसी के साथ वहां पर आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा भी करती हूँ। ये बात यहाँ पर कि अभिलाषा का जो तीव्र रूप है, जो कि उस दूर से आए हुए व्यक्ति के लिए मेरे हृदय में जागृत हुआ था, उससे प्राप्त सुख का मैं निरंतर स्वागत करती रहती हूँ। लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, तभी तुम मेरे अंदर संकोच पैदा कर रही हो। तो तुम बताओ कौन हो? किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंब ले चढ़ती। तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए, वो जो दूरागत व्यक्ति आया है उसका आनंद प्राप्त करने के लिए मैं रस्सी के सहारे, मैं अभिलाषाओं रूपी किरणों की रस्सी के सहारे मैं चढ़ रही थी, लेकिन वो रस्सी मैंने समेट ली, जिसका सहारा लेकर मैं उस आनंद की प्राप्ति के लिए चढ़ती, लेकिन संकोच के कारण मैंने वो रस्सी जो है वो समेट ली है। रस के निर्झर में धसकर में आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। तो मैं रस के निर्झर, वो जो रस का झरना था जिसमें मैं प्रवेश करती, लेकिन मेरे भीतर संकोच आ गया। तो प्रेम के झरने में प्रवेश करती हुई मैं आनंद के चोटी पर, आनंद शिखर, आनंद की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी कि तभी लज्जा ने, संकोच ने मेरे भीतर आगमन कर लिया और उसके कारण मैं संकुचित हो गई। तो वहां श्रद्धा प्रश्न कर रही है लज्जा से कि बताओ तुम कौन हो? छूने में हिचक, देखने में पलके आंखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक सहसा रुकती है। तो पहले भी जो पद में बताया गया है यहाँ पर, किस्मत बन जाती है तरल हंसी, तो जो स्वच्छंदता है वो समाप्त हो जाती है। वही बात यहाँ पर है कि छूने में हिचक, देखने में पलके आंखों पर झुकती है। तो लज्जा के कारण जो स्वच्छंदता है, जो उन्मुक्तता है, वो गायब हो जाती है। तो लज्जा के कारण श्रद्धा की स्वच्छंदता भी दूर हो गई है और इसीलिए श्रद्धा कहती है कि मुझे ये क्या हो गया है। तो पहले किसी स्पर्श से मुझे संकोच नहीं होता है, लेकिन अब छूने में किसी स्पर्श से मुझे हिचक होती है, झिझक होती है। देखने में पलके आंखों पर झुकती है। पहले मैं प्रिय को टकटकी लगाकर देख लेती थी, परंतु अब उन्हें देखने की उत्कट अभिलाषा मन में रहने पर भी पलकें जो हैं आंखों पर पर्दे के रूप में झुक जाती है। कलरव परिहास भरी गूंजे अधरों तक सहसा रुकती है। और सुंदर सुंदर हास परिहास की जो बातें हैं, जो मजाक की बातें हैं, जो हंसी की जो बातें हैं, पहले श्रद्धा कर लिया करती थी, परंतु अब वो अभिलाषा रहने पर भी ऐसा नहीं कर पाती है और वो बातें होठों तक आकर अचानक रुक जाती है। तो इन संपूर्ण पदों में जो लज्जाशील युवती है, स्त्री है, उसका सुंदर शब्द चित्र बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रसाद ने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। संकेत कर रही रोमाली चुपचाप बरजती खड़ी रही, भाषा बन भौहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही। संकेत कर रही रोमाली, रोमाली यहाँ पर रोम पंक्ति जो रोमावली है उसी को यहाँ पर रोमाली लिखा है। चुपचाप बरजती, यहाँ पर बरजती का अर्थ है डांटती, तो यहाँ पर रोकती है या निषेध करती है, उस अर्थ में बरजती शब्द आया है।
तो शरीर में रोमांच है और ये रोमों का समूह जो है, रोमावली जो है, वो आज मनु से अनुराग भरी वाणी न बोलने के लिए संकेत कर रहा है, निषेध कर रहा है, रोक रहा है। भाषा बन भोहों की काली रेखा सी भ्रम में पड़ी रही और अनुराग भरी उस माया को मेरी काली भोहों की रेखाएं ही जो भ्रकुटी विलास से प्रकट करना चाहती है, लेकिन संकोच इतना बढ़ रहा है कि भ्रू संचालन भी नहीं हो पा रहा कि जिससे मेरा अनुराग प्रकट हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भोहों की काली रेखा के समान मेरे अनुराग की भाषा भी प्रकट ना होकर बिना अक्षरों के काली रेखाओं के रूप में ही अप्रकट रह गई है। तो यहाँ पर केवल वर्ण साम्य है, भुओं का जो काला वर्ण है वो भ्रू संचालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनुराग वहां पर प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरे अनुराग की जो भाषा है, प्रेम की भाषा भी प्रकट ना होकर बिना अक्षरों के काली रेखाओं के रूप में ही अप्रकट रह रही है। तुम कौन? बार बार श्रद्धा प्रश्न कर रही है कि अरे तुम कौन हो? हृदय की परवशता? क्या तुम हृदय की विवशता हो? परवशता का अर्थ है विवशता। तो क्या तुम हृदय की विवशता हो? सारी स्वतंत्रता छीन रही, जो कि मेरी सारी स्वच्छंदता का अपहरण कर रही हो, मुझसे छीन रही हो। जिस प्रकार किसी वन में स्वच्छंद सुमन जो खिले हुए हो, उसे कोई तोड़ तोड़ कर बीन लेता है, उसी प्रकार तुम मेरे हृदय में जो नवीन कोमल भावनाएं हैं, जो कि अनुराग के कारण, प्रेम के कारण उत्पन्न हुई है और संकोचवश वो प्रकट नहीं हो पाती, उन सारी स्वतंत्र भावनाओं को तुम जीवन रूपी वन से एक एक करके बीन रही हो, चुन रही हो, उन्हें अलग करती जा रही हो, बीनती चली जा रही हो। तो यहाँ पर जीवन रूपी वन में स्वच्छंदता रूपी जो अनुराग के जो सुमन खिले हुए हैं, वो मानो तुम बीनती चली जा रही हो। तो यहाँ पर स्वच्छंद सुमन जीवन वन रूप का अतिशोक्ति अलंकार है। जीवन वन में रूपक अलंकार है और बीन रही पद में लक्षण लक्षणा है और मानविकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तो यहाँ पर लज्जा से सीधा सीधा सवाल है कि अरे तुम कौन हो? क्या तुम हृदय की विवशता हो, जो कि स्वच्छंदता का इस प्रकार अपहरण कर रही है, जिस प्रकार किसी वन में स्वच्छंदता के साथ खिले हुए फूलों को कोई तोड़ तोड़ कर बीन लेता है, उसी प्रकार तुम मेरी सारी स्वतंत्रता छीन रही हो। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। तो छाया प्रतिमा, तो जो छाया प्रतिमा का अर्थ है यहाँ पर जो भावों की प्रतिमूर्ति है, जो भावों की छाया मूर्ति है। गुनगुना उठी का अर्थ है बोल उठी। देखिए मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। श्रद्धा का उत्तर देती सी, तो श्रद्धा अपनी विवशता, अपने संकोच और अपने भीतर जो परिवर्तन आया है, जो शिथिलता आई है, जो हृदय के अनुराग की भावना में प्राबल्य आया है, और बार बार वो जो इन्हीं सभी परिवर्तन के चलते लज्जा से पूछ रही है कि तुम कौन हो, तो श्रद्धा की बातें सुनकर उस संध्या की लालिमा में हंस उठी। संध्या की लाली में हंसती उसका ही आश्रय लेती सी, तो उस संध्या का आश्रय लेती सी संध्याकालीन लालिमा के अंदर श्रद्धा को अपनी ही भावनाओं में एक भावों की जो प्रतिमूर्ति है वो हंसती हुई सी दिखाई दी। श्रद्धा का उत्तर देती सी, वह कुछ कहती हुई सी, वह कौन? लज्जा। तो वह कुछ कहती हुई श्रद्धा के ही प्रश्नों का उत्तर देती हुई सी वहां जान पड़ती है।
इतना न चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूं जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। तो यहाँ पर ये लज्जा का उत्तर है, लज्जा का संवाद है श्रद्धा से। इतना न चमत्कृत हो बाले। तो इन पंक्तियों में जो नवयौवना स्त्रियां हैं, उनके लिए लज्जा किस प्रकार उपयोगी है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे बाला, हे बालिके, तुम इतनी चमत्कृत क्यों हो रही हो, इतनी चकित क्यों हो रही हो। अपने मन का उपकार करो, कि विकल मत हो, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा जो मन है उसका भला हो। तो अपने मन का उपकार करो, अर्थात अपने मन का भला करो। मैं एक पकड़ हूं जो कहती, ठहरो कुछ सोच विचार करो। तो मैं एक पकड़ हूं, एक रोक हूं, जो नवयुवतियों को रोक कर सचेत करती हूं कि कार्य करने से पहले कुछ विचार कर लो, उससे सम्यक रूप से विचार कर लो, जिससे पीछे पछताना ना पड़े। तो मैं एक पकड़ हूं जो रोकती है, जो ये कहती है, जो त्रुटि खोजने वाली क्रिया की ओर सचेत करती है कि पहले सोच लो फिर कदम बढ़ाओ, ताकि आगे पछताना ना पड़े। तो यहाँ पर यदि इन पदों में देखें तो एक तो छाया प्रतिमा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कवि ये बताते हैं कि जिस प्रकार की भावनाओं में मनुष्य अधिक लीन रहता है, उन भावनाओं में जिस प्रकार की मूर्ति की कल्पना कर ली जाती है, वैसी ही मूर्ति कभी कभी उसके सामने उपस्थित हो जाती है। तो लज्जा भी श्रद्धा के हृदय की छाया मूर्ति है। तो ये वर्णन चमत्कारिक है यहाँ पर। और लज्जा किस प्रकार नवयुवतियों के लिए उपयोगी है, किस प्रकार एक पकड़ है, पकड़ अर्थात वो रोक जो त्रुटि के लिए सचेत करती है, उसके बारे में बताया गया है। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, श्रृंग अर्थात चोटियां, हिमालय की चोटियां। कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। तो वही जो यहाँ बता रही है, लज्जा ही कह रही है यहाँ पर कि मैं नवयुवतियों के मस्ती के साथ तीव्र धारा के समान बहने वाले उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। जिस प्रकार हिम श्रृंगों से, पहाड़ी से निकलने वाला झरना पर्वत की जो हिमाच्छादित ऊंची चोटियों से निकलकर कल कल कोलाहल के साथ बहता रहता है, विद्युत की प्राणमयी धारा से बहता है जिसमें उन्माद होता है, लेकिन उसे जो राह है वो नहीं पता होती है, तीव्र गति से प्रवाहित होता रहता है, उसे ही मैं एक दिशा प्रदान करती हूँ। तो यहाँ पर उसी सौंदर्य की जो कि हिमालय पर्वत से झरने की भांति कल कल निकलता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ, ये लज्जा कह रही है। मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। तो लज्जा कहती है, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य को संभाल कर रखती हूँ जो उनके मस्तक पर मंगल कुमकुम, मांगलिक रोली के बिंदु के रूप में श्री अर्थात मनोहारी सुंदर प्रतीत होता है। उसी सौंदर्य के कारण उनके मुख पर उषा की लालिमा सी चमकती रहती है, प्रभात का सौंदर्य चमकता रहता है। भोला सुहाग इठलाता हो, ऐसी हो जिसमें हरियाली। तो वह सौंदर्य उन्हें प्रफुल्लता और प्रसन्नता प्रदान करता है, जिसके कारण भोली भाली रमणियां अपने सौभाग्य पर इठलाती हैं, गर्व करती हैं और गर्व करती हुई सी प्रतीत होती है। तो इस पद में यदि कलात्मकता की दृष्टि से भोला सुहाग देखें तो विशेषण विपर्य है। सुहाग भोला कैसे हो सकता है, तो विशेषण विपर्य है। और ऐसी हो जिसमें हरियाली, यहाँ पर तो सौभाग्य के कारण प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है, इसलिए हरियाली की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर रूपकाति शोक्ति अलंकार माना जाएगा।
हो नैनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पीक सा हो। तो हो नैनों का कल्याण बना, तो प्रसाद यहाँ पर नवयुवतियों के सौंदर्य का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं, हो नैनों का कल्याण बना, तो आनंद सुमन सा विकसा हो। तो युवावस्था के सौंदर्य से युवतियों में एक सहज आकर्षण वहां पर आ जाता है, जिसके कारण जो देखने वाले के जो नेत्र हैं वो बरबस उस ओर आकृष्ट हो जाते हैं, और उसकी कंठ ध्वनि वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पीक सा हो, तो उनकी कंठ ध्वनि वसंत ऋतु में सुनाई पड़ने वाली कोयल की ध्वनि के समान मधुर हो जाती है। तो सौंदर्य आकर्षक हो जाता है युवावस्था में, जो बरबस सभी को आकर्षित करता है, इसलिए नयनों का कल्याण कहा जाता है। और आनंद सुमन सा विकसा हो, तो वहां पर जो आनंद है वो सुमन की भांति खिला हुआ सा, पुष्प की भांति खिला हुआ सा प्रतीत होता है। वासंती के वन वैभव से, तो वसंत ऋतु में पुष्पों के खिलने से छाई हुई जो शोभा होती है, उस प्रकार वो सौंदर्य होता है। और उनकी जो वाणी होती है वो पीक सी अर्थात कोयल सी, जिस पंचम स्वर क्यों कहा गया है, तो संगीत के सप्तक का वो पांचवा स्वर जो कोयल की कूक के समान सा माना जाता है। तो यहाँ पर कोयल की कूक से है, पीक का अर्थ कोयल से है, अर्थात आवाज जो है, वाणी जो है, मधुर हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि यौवन के आगमन से जो युवतियां हैं वो फूल के समान विकसित होकर सुंदर दिखाई देने लगती है। उन्हें देखकर देखने वालों के नेत्रों की देखने की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। युवतियों के कंठ की ध्वनि वसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में कूकने वाली कोयल की ध्वनि के समान मधुर हो जाती है। उपमा अलंकार है यहाँ पर सुमनसा और पीकसा में। वासंती के वन वैभव रूपक अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, और बहुत सारे सुंदर उपमान यहाँ पर दिए गए हैं। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। तो उन युवतियों के सौंदर्य का प्रभाव संगीत की मूर्छना के समान होता है, और सुनने वालों की नस नस में गूंजता है, और अपने उन्मत्तकारी प्रभाव से आंखों में इस प्रकार घर कर लेता है। उन्हें वे युवती ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई सुंदर सांचे में ढली हुई हो। उनकी मधुर वाणी उन्मत्त बना देने वाले प्रभाव से सुनने वालों को भी उन्मत्त कर देती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आंखों के सांचे में, आंखों को वो मूर्ति भली सी लगने लगती है। तो यहाँ पर जो किस प्रकार जो यौवन है उसके आगमन से स्त्री जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। नैनों की नीलम की घाटी, तो नेत्र रूपी नीलम पर्वत की घाटी की बात यहाँ पर की जा रही है, जिस रस घन से छा जाती है। रस घन, रस रूप जल से भरे हुए बादल, श्रृंगार रस रूप जल से भरे हुए बादल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो नैनों की नीलम की घाटी में श्रृंगार रूपी रस के बादल वहां पर छा जाते हैं। वे कौंद की जिससे अंतर की, यहाँ की है, वे कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। तो शीतलता ठंडक पाना अर्थात अत्यंत शीतल होना, तप्त होना। अंतर का अर्थ है हृदय। तो युवती के, जो स्त्री के यहाँ पर सौंदर्य का चित्रण है, तो लज्जा कहती है कि अरे बालिका, मैं युवतियों के सौंदर्य की रक्षा करती हूँ जिनकी आंखों में वह श्रृंगार रस के रूप में छाया रहता है, जिससे उनकी आंखें ऐसे प्रतीत होती है जैसे नीलम पर्वत की घाटियों में जल से भरे हुए बादल छाए रहते हैं। तो स्त्रियों के जो नेत्र हैं वो ऐसे नेत्र बड़े सुखद और मनोहारी लगते हैं, जैसे कि बादल
बिजली की भारी चमक के उपरांत वर्षा के द्वारा शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार युवतियों के नेत्रों की वो सृष्टि दिखाई देती है। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, ऋतुपति ऋतुओं का जो पति है अर्थात बसंत की बात यहाँ पर की जा रही है। गोधूली की सी ममता हो, गोधूली संध्या का समय जबकि आकाश में सूर्य क्षितिज की ओर जाने लगता है, पशुओं के घर लौटने का जो समय है। गोधूली की सी ममता, तो संध्या के समय जंगल से लौटती हुई गायों को जिस प्रकार अपनी बछड़ों की याद आती है और वे ममता से भरी है, इसीलिए गोधूली की सी ममता हो। जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निरखता हो। तो यहाँ पर युवतियों के सौंदर्य में एक प्रकार की मस्ती है, उनमें वैसा ही उल्लास है जैसा कि वसंत में सर्वत्र दिखाई देता है। और वहां पर उनके हृदय में लालसा पूर्ण जो ममता दिखाई देती है, उसका चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है कि अपने प्रिय के प्रति जो लालसापूर्ण ममता है, वह गोधूली के समय जंगल से घर लौटकर आती हुई बछड़ों को याद करती हुई गायों की ममता के समान है, इसलिए तुलना की जा रही है। जागरण प्रात सा हंसता हो, प्रभात काल के जागरण के समान उस सौंदर्य में भी जागरण की भावना और उल्लास रहता है, और जिसमें मध्याह्न निखरता हो, उसमें दोपहर के समय पूर्ण तेज के साथ चमकते हुए सूर्य की तीव्रता और ओज का प्रतिबिंब भी रहता है। तो उन सारे आकर्षक गुणों की लज्जा कहती है कि मैं रक्षा वहां पर करती हूँ, और उसी रक्षा करने वाली पकड़ के रूप में वहां पर मौजूद रहती हूँ। तो यहाँ पर यदि इस पद में देखें तो कटाक्ष भरे नेत्रों की तुलना नीलम की घाटी से की गई है, और यहाँ पर जो युवा सौंदर्य है उसे वसंत ऋतु के हिल्लोल से भरा हुआ, गोधूली की ममता से पूर्ण और प्रभात की जागरण की भावना से और मध्याह्न की प्रखरता और ओज की भावना से भरा हुआ कहा है। तो लाक्षणिकता है यहाँ पर, और जो युवा सौंदर्य है उसकी बात यहाँ पर की गई है। हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, प्राची अर्थात पूर्व दिशा, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। तो सहसा का अर्थ है यकायक, अचानक। नवल चंद्रिका जो नवीन चांदनी है। बिछले का अर्थ है फिसले। मानस का अर्थ है मानसरोवर, और दूसरा अर्थ है हृदय, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। लहरें यहाँ पर तरंगों और भावनाओं के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो जीवन का सौंदर्य जो है पूर्व दिशा में उदित होने वाले चंद्रमा के समान अत्यंत शीतल होता है। तो यौवन का सौंदर्य की बात की जा रही है। यौवन का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार है, जिस प्रकार पूर्व दिशा से कोई सूर्य चंद्रमा निकला है, पूर्व दिशा से निकलने वाले चंद्रमा के समान शुभ्र और शीतल होता है। तो सौंदर्य से आकर्षित हृदय में अनेक भावनाएं, तरंगे उत्पन्न होती रहती है, और सौंदर्य उसमें उसी प्रकार बिछलता रहता है, फिसलता सा रहता है, जिस प्रकार चांदनी में सरोवर की लहरों पर चंद्रमा फिसलता हुआ सा दिखाई देता है। तो यहाँ पर सौंदर्य की तुलना चंद्रमा से की है, एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें चंद्रमा की चांदनी नवयुवती है जो अचानक प्राची दिशा से, पूर्व दिशा से निकल कर आती है, और चंद्रमा सौंदर्य है। हृदय की कोमल भावनाएं यदि यहाँ पर देखी जाए, मानस की लहरें हैं। तो जिस प्रकार पूर्व दिशा में निकल आने वाली चांदनी में चंद्रमा आकर्षक लगता है, उसी प्रकार प्रिय से मिलने जाने वाली युवती का सौंदर्य भी रमणीक लगता है। चांदनी में सरोवर की लहरों में चंद्रमा फिसलता सा दिखाई देता है, उसी प्रकार नवयौवना के हृदय में उठने वाली जो तरंगे हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हीं के माध्यम से उसका जो सौंदर्य, जो अर्थात सौंदर्य रूपी जो सौंदर्य प्रेमी है, जो चंद्रमा है, वो फिसलता दिखाई देता है। तो यहाँ पर मानस में श्लेष है और पूरे पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग है।
एक चित्र है, शब्द चित्र है, उसकी व्यंजना यहाँ पर की गई है और अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो लज्जा सर्ग पर हम सतत बात कर रहे हैं। आगे के कालांश में हम इसे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।